नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 सॉल्व कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज है 1.3 और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करेंगे। एक्चुअली ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग 16 to 20 करेंगे। बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 डिफाइन अ रिलेशन ऑन ए विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग reflexive transitive but not symmetric, symmetric but not reflexive, neither reflexive not transitive, reflexive symmetric and transitive। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को समझो। हमारे पास जो a है वो है 1 2 3 4, a है 1 2 3 4, बोल रहा है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो a में है, 1 2 3 4 a में रिलेशन है। अब कह रहा है कि रिलेशन अपने को निकालना है, a में अपने को रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन में खास बात क्या होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, ऐसा रिलेशन हमको निकालना है। तो सबसे पहला बात सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो कि अगर हमको ए में रिलेशन चाहिए, अगर हमको ए में रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं हम लोग। फिर इसमें से हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है ए में रिलेशन है तो वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो गिवन ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 2 3 और 4 है, ये है। तो देन ए क्रॉस ए क्या होगा तुम्हारा, 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, तो देखो क्या आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस ए इक्वल टू 1 1 1 के साथ फिर आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा 1 4, फिर आ जाएगा 2 के साथ 1, फिर आ जाएगा 2 के साथ 2, फिर आ जाएगा 2 के साथ 3, फिर आ जाएगा 2 के साथ 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 और लास्ट में 4 4। तो ये हमारा ए क्रॉस ए आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो अपने को क्या करना है, मतलब को अपने को एक रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक नहीं हो। तो चलो ऑप्शन ए, पहला जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन जो पहला ए है हमारा, इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट आर इक्वल्स टू, आर ले रहे हैं क्या क्या, क्योंकि अपने को रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चाहिए तो अपने को क्या क्या जरूरी है, अपने को जरूरी है रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये 4 होना तो जरूरी है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हर एक एलिमेंट जो एक है वो खुद से रिलेट करे। तो हमको ये 4 लेना तो जरूरी है, तो ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ले लिए हम लोग। ठीक है, ये तो जरूरी था, हमको लेना ही चाहिए, इतना तो लेना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या हो पाएगा, रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये 4 4 तक हो गया हमारा। अब दूसरा बात क्या कि सिमेट्रिक, देखो तो ये तुम्हारा 1 1 है, इसको उलट के लिख दो, 1 1 है, 2 2 है, इसको उलट के लिख दो, 2 2 है, 3 3 है, उसका उल्टा भी 3 3 है, 4 4 है। ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन हम लोगों को क्या बोला है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसके साथ में 1 2 और लगा दे रहे हैं। अच्छा 1 2 लगाने से देखो फायदा क्या हो गया, अब ये 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव अभी भी है। क्यों, क्योंकि 1 1 है, 1 2 है और 1 2 है ना, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो है मेरे पास 1 1 है, 1 2 है और 1 2, ए बी बी सी ए सी भी है। तो ये हमारा जो रिलेशन है यहाँ पर, ये जो रिलेशन आर है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो लेट आर क्या है तुम्हारा, आर इक्वल टू ये ले लिए, इज क्या है तुम्हारा, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है
बट 2 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है तुम्हारा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं हुआ। चलो दूसरा आते हैं बी। तो बी देखो क्या है हमारे पास, बी में देखो क्या ढूंढना है, सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो चलो देखो लिखते हैं सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, तो लेट आर, ये आर ले लें तो इसको R1 ले लो। सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो, तो हम ना 1 2 ले रहे हैं और 2 1 ले रहे हैं। तो देखो सिंपल इतना सही से ही हमारा काम हो जाएगा। 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं, ये सब मिसिंग है, तो इसीलिए तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो ये क्या होगा तुम्हारा सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब चलो सी पर चलते हैं हम लोग। देखो सी क्या है हमारा, कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए भैया, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं, लेट R2 ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर इतना ही छोड़ दोगे तो रिफ्लेक्सिव तो है ही तुम्हारे पास, 1 1 का उल्टा 1 1 है हमारे पास, 2 2 का उल्टा 2 2 है हमारे पास, 3 3 का उल्टा 3 3 है हमारे पास, 4 4 का उल्टा 4 4 हमारे पास। तो ये क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला कोई है नहीं। तो इसके आगे और भी ले सकते हैं नंबर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से ही हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना ही छोड़ दो, इतना ही हो गया, ज़्यादा लेके क्या फ़ायदा अपने को, तो इतना ही हो गया। ये क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया। बहुत बच्चों लोगों का कंप्लेन रहता है कि सर आप बताते नहीं हैं, सिर्फ क्वेश्चन बनाते चले जाते हैं। तो हम ना पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज पढ़ा है, पूरा थ्योरी वाला सेक्शन डिटेल में, तो हम इसके लिंक में, वीडियो का लिंक दे देंगे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो वहाँ पर तुमको पूरा डिटेल में पता चलेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूरा का पूरा रिलेशन पढ़ा है। ये हम अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को कि ये आप लोग अच्छे से बनाओ, एग्जाम में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे से इसको बनाना है, तो हम लोग उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर एन एज फॉलोज। दिया हुआ है तुम्हारे पास नेचुरल नंबर में रिलेशन आर जो है वो किसमें, नेचुरल नंबर में, और रिलेशन क्या है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, वाई भी यहाँ पे एक्चुअली बिलोंग्स टू होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 41 है। तो पहला तो बोल रहा है कि इसका डोमेन और रेंज निकालो, ऑल्सो वेरीफाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, वो भी चेक करना है अपने को। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है गिवन आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, है ना, या पूरा लिख सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ये क्या है तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन में रिलेशन है आर, डिफाइंड बाय, यहाँ कॉमा लगा देते हैं हम लोग, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x belongs to natural number, y belongs to natural number और 2x plus y equals to 41। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा r का वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे क्या होगा हमारा, हम उसका डोमेन और रेंज इजीली लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ पर सिंस क्या है तुम्हारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है और x की वैल्यू नेचुरल नंबर है भाई,
तो नेचुरल नंबर मतलब x का वैल्यू 1 से हम लोग ले सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 41 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्हेन x का वैल्यू अगर 1 ले लो, क्योंकि नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम लोग, x नेचुरल नंबर है, तो y इक्वल्स टू 41 माइनस 2 इंटू 1, तो 41 माइनस 2 क्या है 39। ठीक है, तो दैट इज हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है एक्स वाई वो आ रहा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 39, ऐसा आया। अब यहाँ पे आगे लो, व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 41 माइनस 2 इंटू 2, तो 41 माइनस 4 क्या है तुम्हारा 37, दैट इज एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, x का वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 2 जब 4 37 आ रहा है हमारा, तो 2 और 37 ऐसा आ रहा है। अच्छा, व्हेन x का वैल्यू आप 3 ले लो, तो y इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा 41 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 41 माइनस 6 कितना आ रहा है 35 आ रहा है, दैट इज एक्स वाई जो हो रहा है वो 3 के साथ 35। ठीक है, इसी तरह से तुम देखो इधर 1 2 3 बढ़ रहे हैं, एक एक बढ़ा रहे हैं, इधर 2 2 कम होते जा रहे हैं। अगर हम लोग करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 4 ले लो, तो y का वैल्यू 41 माइनस 2 इंटू 4, तो 41 में 8 माइनस कर रहे हैं तो 33 आ रहा है, दैट इज तो एक्स वाई बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा 4 के साथ 33। ऐसे ही समझ में आ रहा है बात कि इधर तो सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली एक्स वाई क्या आएगा हमारा, ध्यान देना, इधर 5 करेंगे, इधर 1 बढ़ाओ, इधर 33 के बाद कितना आ जाएगा 31, 2 घटेगा इधर, है कि नहीं। फिर क्या आएगा 6 बढ़ाओ, यहाँ 31 से 2 घटा दो 29, इधर से 7 बढ़ाओ, इसमें 2 घटा दो 27, फिर क्या आ रहा है 1 बढ़ाओ 8 आएगा, इधर 2 घटा दो तो 25। ठीक है, फिर क्या आएगा 8 के बाद 9 बढ़ाओ, इधर 2 घटा दो 23, 10 इधर 2 घटा दो 21, ठीक है, 11 इधर 2 घटा दो 19, इधर तुम्हारा 12 इधर 2 घटा दो 17, फिर देखो यहाँ पे एक 13 इधर 2 घटा दो 15, इधर आ रहा है 14 इधर 2 घटा दो 13, ठीक है, यहाँ पे 15 इधर 2 घटा दो 11, यहाँ पे 16 इधर 2 घटा दो 9, और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 17 इधर 2 घटा दो 7, और 18 इधर 2 घटा दो 5, ये रहा 19, और इधर 2 घटा दो तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये रहा 20, और इधर 2 घटा दो 1, और अब यहाँ 21 अगर लेंगे तो यहाँ 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो अब ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि x और y दोनों ही हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर हम लोग सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर y जो है वो 1 तक जा सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर 1 तक आ गए। तो दैट इज़ इसका मतलब r जो है हमारा, या फिर 10 लिख लो, 10 r इक्वस टू अगर हम लोग कहेंगे तो 10 r इक्वस टू देखो हमारा क्या आ रहा है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे 139 से स्टार्ट करना है, 139, 237, 335, 433, 531, 6, 29, और इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है हमारा, और लास्ट में क्या है तुम्हारा 20 और 1, इस तरह से आ रहा है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियरली डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का पहले एलिमेंट का जो सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन आर का जो डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा हमारा 20 तक, ये डोमेन हो गया हमारा, ठीक है। तो डोमेन कहाँ तक जा रहा है हमारा 20 तक। चलो अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज आर जो है हमारा वो सेकेंड एलिमेंट का सेट है। देखो 20 39 37 35 दो कम होते हुए 1 तक आया है, तो 1 3 है ना, 5 हम लोग जो है ऑड नंबर चलेगा, 7 इस तरह से चलते जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा 39 तक लास्ट चलेगा। तो ये हमारा डोमेन और रेंज हो गया। अच्छा, अब देखो तुम्हारा सिंपल सा बात है, अब हम ना
फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि डोमेन में जितना एलिमेंट है 1 2 3 4 सब है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। बट देखो 1 1 तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एज 1 बिलोंग्स टू डोमेन आर में 1 है, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 1 रिलेशन में नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक का देखो 139 है तो 39 1 भी होना चाहिए, तो 139 है लेकिन 39 1 नहीं है हमारा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो लिख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक एज 139 बिलोंग्स टू आर, बट 39 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक नहीं है। आर क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो। और देखो हम लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दो। देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि चेक करते हैं हम लोग कि कोई भी है कि नहीं हमारा, ये देखो यहाँ पर मिला हमको, थोड़ा देर के लिए ये समझो 11 19 है और 19 3 है, 19 और 3 है, 11 19 है 19 3 है, तो 11 3 भी होना चाहिए था, बट 11 3 तो कहीं है ही नहीं हमारा, है ना। 11 के साथ जो है ना 19 आ रहा है, तो 11 19 है 19 3 है, तो 11 3 भी होना चाहिए, तो ये नहीं है हमारा, है ना, रिलेशन में। तो वही यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि 11 19 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि एज 11 19 बिलोंग्स टू R and 19 3 belongs to R, but 11 3 not belongs to R, 11 3 R में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies R is not ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। हाँ, दिखाने के लिए पूरा का पूरा थ्योरी हम लोग को प्रूफ करना होता है, बट ना दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस या 10 कुछ भी लगा दो, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें यही 3 बात बोल रहा था। पहला क्या बोला था कि आप डोमेन रेंज निकालो, वो निकाल दिए हम लोग, और फिर ये भी वेरीफाई करने बोल रहा था कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, वो दिखा दिए कि वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो ध्यान से क्या है, एग्जाम्पल गिवन दिया हुआ है तुम्हारे पास, a इक्वल टू 2 3 4 है और b इक्वल टू 2 5 6 7 है। कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबका क्या क्या एग्जाम्पल देना है अपने को। ठीक है, सबका क्या क्या एग्जाम्पल देना है अपने को। तो देखो ध्यान से, इंजेक्टिव होना चाहिए फ्रॉम a टू b, मैपिंग फ्रॉम a टू b विच इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैपिंग फ्रॉम b टू a, और मैपिंग जो है वो b टू a हम लोगों को लिखना है। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर देखो सोल्यूशन गिवन क्या है तुम्हारे पास, a जो है वो है 2 3 और 4, और b जो है तुम्हारा 2 5 6 7 ऐसा है। ठीक है, तो चलो समझो, तो ये आ गया तुम्हारा। तो पहला a हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन होना चाहिए, पहला ले रहा है, तो इंजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 होना चाहिए। तो हम ना ऐसे ले लेते हैं,
ऐसे ले लेते हैं, देखो हम ऐसे लेते हैं इधर, थोड़ा सा इसको बनाने का कोशिश, इंजेक्टिव होना चाहिए। चलो देखो, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, ये ए है ये बी है, मान लो ये हम लोग क्या कर रहे हैं R1 ले रहे हैं, ये R1 ले रहे हैं, तो यहाँ है तुम्हारा ए में 2 3 और 4, इधर क्या है तुम्हारा 2 5 6 7। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2 का इमेज 5 के साथ बना देते हैं, 3 का इमेज 6 के साथ बना देते हैं और 4 का इमेज 7 के साथ बना देते हैं। तो ये जो रिलेशन R1 है हमारा, ये हमारा कैसा रिलेशन है 1 1, साफ दिख रहा है 1 1, तो इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेने के लिए बोला था तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो R1 इक्वल्स टू 2 के साथ 5 ले रहे हैं, 3 के साथ 6 ले रहे हैं और 4 के साथ 7 ले रहे हैं, इज एन इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में क्या है तुम्हारा एक इंजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं बी पर। बी कह रहा है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट इंजेक्टिव, बोल रहा है इस बार इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, कोशिश करते हैं, मतलब 1 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मेनी 1 होता है। तो हम लोग एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो मेनी 1 हो जाए, है ना। मेनी 1 का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक का सेम इमेज बन जाए। तो ये 2 3 4 है यहाँ पे, ये R2 रिलेशन ले रहे हैं, और यहाँ पे 2 5 7 और 6 और 7 है, 6 है और 6 और 7 है, और ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B। तो ले लेते हैं ऐसा, 2 का 2 ले लेते हैं, 3 का भी 2 ले लेते हैं और 4 का ना 6 ले लेते हैं ऐसा। तो ये तुम्हारा इंजेक्टिव नहीं हुआ, मेनी 1 हो गया। 2 और 3 का सेम इमेज 2 है, तो यहाँ पे R2 ले रहे हैं हम लोग, क्या 2 2 3 2 और 4 6 ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये क्या इज नॉट इंजेक्टिव मैपिंग, इज नॉट, क्वेश्चन भी बोल रहा था हमारा, अ मैपिंग फ्रॉम ए टू विच इज नॉट इंजेक्टिव। तो इज नॉट इंजेक्टिव, इज नॉट इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में ये इंजेक्टिव मैपिंग नहीं है। और तीसरा क्या बोल रहा है, अब मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। अच्छा, बी टू ए अब मैपिंग करना है अपने को, सी ले लो, बी टू ए मतलब अभी इधर बी लेना है अपने को और इधर ए लेना है अपने को। तो बी टू ए, ये R3 है तुम्हारा, 2 5 6 7 और 2 3 4। तो बी टू ए चाहिए, तो बी का हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो ये तो हर हाल में तुम्हारा मेनी 1 बनेगा, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। तो 2 का 2 ले रहे हैं, 5 का भी 3 ले रहे हैं और 6 का भी 3 ले रहे हैं और 7 का 4 ले रहे हैं। तो ये हमारा बी टू ए हो गया तुम्हारा। तो R3 क्या है तुम्हारा 2 2 5 3 6 3 और 7 3 is the mapping from B to A, ये मैपिंग है B to A में, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया, ये मैपिंग हमारा B to A हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसको, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ मैपिंग विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, विच इज, दूसरा बोल रहा है विच इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम लोगों को मैपिंग लिखना है, मतलब फंक्शन लिखना है, ऐसा फंक्शन लिखना है जो क्या है तुम्हारा 1 1 हो लेकिन ऑन टू नहीं हो, ऑन 1 1 नहीं हो बट ऑन टू हो, और तीसरा बोल रहा है ना तो 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो, ऐसा फंक्शन अपने को लिखना है। तो चलो सोल्यूशन देखो, सबसे पहला बात करेंगे एक फंक्शन जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, वो कैसा होता है। एक फंक्शन देख लो, समझो बात। ये जैसे कि मान लो फंक्शन है हमारा f1 ले लेते हैं, फंक्शन है और इस टाइप का इधर कुछ एलिमेंट है हमारा और इधर भी कुछ एलिमेंट है हमारा। तो कह रहा है कि 1 1 होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनना चाहिए। ये बना, ये बना,
ये बना, ये बना, ये बना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डोमेन साइड है हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है और यूनिक इमेज बन रहा है, सबका अपना अपना डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है कोडोमेन साइड में, और एक एलिमेंट यहाँ बच गया। तो मतलब ये एलिमेंट एक ऐसा है जो किसी का इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं ऑन टू है? क्योंकि एक इमेज यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया जो किसी का इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसी तरह हम लोग इसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर है और ये भी मान लेते हैं नेचुरल नंबर है। कुछ अब ऐसा डिफाइन करो कि जो हर एक इधर कुछ बच जाए, इधर कुछ क्या हो बच जाए। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि लेट f1 end to end बी अ, यहाँ पर मैपिंग का बात कर रहा है तो मैपिंग लिख देते हैं, नहीं तो फंक्शन भी बोल सकते हैं। बी अ मैपिंग डिफाइंड बाय f1x इक्वल टू ले लो 2x। f1x इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग? 2x ले रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन हम लोग ले लिए 2x। से क्या हुआ कि अगर मान लो ये 1 है तो जैसे ये नेचुरल नंबर है तो इधर भी क्या है तुम्हारा 1 2 3, ये रहा 4, ये रहा 5 बीच में, ये रहा 6, ये रहा 7 बीच में, ये रहा 8, फिर रहा 9, ये रहा 10, ये 11, ऐसा आ रहा है तुम्हारा। ऐसा बहुत सारा है। तो ये 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो यहाँ साफ दिख रहा है 1 का इमेज 2 बना, 2 का इमेज 4 बना, 3 का इमेज 6 बना, 4 का इमेज 8 बना, 5 का 10 बना। बट 1 हो गया तुम्हारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, ये सब क्या हुआ तुम्हारा? इस सब का इमेज नहीं बन पाया। तो ये जो तुम्हारा f1x इक्वल टू 2x जो है तो ये मैपिंग है और क्या है तुम्हारा ये 1 1 है और ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, इतना विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। ये हम लोग इस पहला बना लिए हम लोग। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है 1 1 हो, 1 1 नहीं हो बट ऑन टू हो, 1 1 नहीं हो बट ऑन टू हो। ठीक है, ऐसा देखो कि जैसे कि मान लो थोड़ा देर के लिए हम लोग फिर से ले रहे हैं कि एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं f2 ले रहे हैं, दूसरा नंबर है हमारा यहाँ पर f2 ले रहे हैं और बोल रहा है कि 1 1 नहीं हो मतलब 2 का सेम इमेज बन रहा हो, बट हर एक एलिमेंट जो भी इधर है तुम्हारा वो सब किसी न किसी का इमेज है। तो इसको बोलते हैं 1 1 नहीं है बट ऑन टू है ना। मतलब देखो इधर का हर एक एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है, इधर कोई भी बचा नहीं, इधर भी कोई भी बचा नहीं। ठीक है, और यहाँ देखो 2 से अधिक का सेम इमेज है। तो ये फंक्शन, इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं 1 1 नहीं है बट ये ऑन टू है। तो इस तरह का कुछ सोचना है कि 1 1 नहीं हो लेकिन ऑन टू हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेड ले रहे हैं, इंटीजर। ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, इंटीजर कहने का मतलब हो गया -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, और f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो लेट f2 जो है हमारा वो z से n में है, z से n में बी अ मैपिंग डिफाइंड एज लिख सकते हो, डिफाइंड एज f2x बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। इससे क्या हो गया, कोई भी तुम इंटीजर रखो, जैसे -1, ये थोड़ा देर के लिए -1 समझो, ये 1 समझो तो इसका 1 आ गया। इसको समझो -2 का यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा 4 आ गया। लेकिन बीच में क्या हो गया तुम्हारा 2 3 तो छूट गया, वो किसी का इमेज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ये गड़बड़ हो गई हमारी, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मॉडुलस x कर देते हैं, मॉडुलस x। ठीक है, तो -1 का 1 आया, 1 का भी 1 आया, -2 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मॉडुलस 2 का भी 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मॉडुलस x हम लोग ले लिए। उसी तरह -3 का 3 और +3 का भी 3 आ जाएगा। इस तरह से ये 3 है तो ये 3 आ जाएगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर बचेगा नहीं, हर एक का इमेज बन जाएगा। ठीक है, बट इधर का 2 का सेम इमेज बन रहा है, माइनस वाले और प्लस वाले का सेम इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑन टू, 1 1 नहीं हुआ, मेनी 1 हो गया और इधर ऑन टू हो गया। तो ये क्या है तुम्हारा, विच इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, बट
ऑन टू, ये तुम्हारा बट ऑन टू है। ठीक है, तो फंक्शन जो ये तुम्हारा मैपिंग हमको एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा था, तो ये फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। चलो तीसरे पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो। तो चलो देखो, एक फंक्शन लेना है जो ना कि 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो। तो मान लो ऐसा 1 1 भी नहीं है, F3 ले लेते हैं और रियल नंबर से रियल नंबर में ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट F3 R से R ले रहे हैं, R to R, मतलब 1 1 भी नहीं हो और ऑन टू भी नहीं हो। तो हम लोग रियल नंबर से रियल नंबर, तो जितना रियल नंबर है सारा इसमें आ गया, सारा इसमें आ गया, तो सिंपल बात है। और बी अ मैपिंग डिफाइंड बाय F3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो। तो लग रहा है ना यहाँ पे कि जैसे कि -1, जैसे -1 और 1, ये क्या है, इसका स्क्वायर हो गया 1, ऐसे देख लो 1 आ गया, तो इस तरह से ये क्या हो गया, 1 1 नहीं हुआ। और अगर मान लो ये रियल नंबर में -2 है, तो दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -2 आ जाए, क्योंकि -2 तो रियल नंबर में है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर -2 है। तो इसका मतलब -2 इस तरह इधर जो कोडमेन वाला साइड है रियल नंबर, इसमें बच जाएगा, ये किसी का इमेज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ। तो ये क्या है, विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो समझ में आ गया बात। तो हमको क्या बोला था, एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो हम लोगों ने सारे का एग्जाम्पल लिख दिया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैपिंग विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू लिख दिए हम लोग, 1 1 नहीं हो बट ऑन टू वो भी लिख दिए, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ये भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, a इक्वल टू r माइनस 3 b इक्वल टू r माइनस 1 लेट f a टू b फंक्शन दिया, ये हमको दिखाना है, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 और ऑन टू, तो फंक्शन को 1 1 भी दिखाना है और ऑन टू भी दिखाना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन, गिवन f a टू b डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, वेयर जहाँ पर a जो है वो रियल नंबर में 3 छोड़कर और b जो है वो रियल नंबर में 1 छोड़कर, है ना, ये है। तो हमको दिखाना है बाइजेक्टिव, तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी दिखा देते हैं। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 या फॉर 1 1 भी लिख सकते हैं या फॉर इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इंजेक्टिविटी दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट, मान लीजिए कि 2 एलिमेंट a में है और ऐसा है कि सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2 है, x1 x2 a में और इस तरह है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है। तो सिंस fx1 इक्वल्स टू fx2, तो दिस सिंप्लाइज, देखो तुम्हारा fx क्या है, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, तो ये हो गया x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2, ऐसा है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ पर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6, ये मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। देखो इसमें से कैंसिल जो हो रहा है, x1 x2 कैंसिल हो गया हमारा और ये 6 कैंसिल हो गया हमारा। तो देखो बचा क्या हुआ है हमारे पास, माइनस 3x1 और यहाँ देखो माइनस 2x1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 और इधर क्या हो गया तुम्हारा प्लस 2x2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो देखो ध्यान से, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा x1 इक्वल टू x2। तो हमने तो मान रखा था क्या कि
दो अलग अलग एलिमेंट है जिसका इमेज सेम है, और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, दोनों एलिमेंट भी सेम आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1। एफ क्या है हमारा 1 1 हो गया। ठीक है, ये तो 1 1 की बात आ गई। चलो अब ऑन टू दिखाते हैं, मतलब 1 1 लिखो, या क्योंकि इंजेक्टिव लिखे हैं और एफ इज इंजेक्टिव, 1 1 लिख लो या इंजेक्टिव लिख लो, एक ही बात है। चलो अब हम लोग सर्जेक्टिविटी देखते हैं, इंजेक्टिव के बाद सर्जेक्टिविटी देखते हैं, या फिर ऑन टू बोल सकते हो, सर्जेक्टिविटी। ठीक है, तो देखो सर्जेक्टिविटी अब क्या हो रहा है कि सर्जेक्टिविटी में क्या दिखाना है हमको कि हर एक एलिमेंट जो बी में है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ए से बी में, बी का हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू b सच दैट fx इक्वल्स टू y। मान लिए कि y एक एलिमेंट है b में और ऐसा है कि y किसी न किसी का इमेज है, तो सिंस एक्चुअली y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू fx है, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, और fx क्या है हमारा, देखो ध्यान से, fx हमारा है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, तो x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई माइनस 3y एक्स माइनस 2। चलो देखो यहाँ से अब हमको y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो x का निकालना है अपने को, तो यहाँ से हम लोग x को, तो क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y माइनस 2, तो x कॉमन निकाल लो, y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि एफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 है, और x बिलोंग्स टू क्या था तुम्हारा a था। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1। तो और साफ बात है, ये y जो है हमारा क्योंकि हम लोग y ले लिए थे, y बिलोंग्स टू b, तो b का हर एक y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो हर एक y b में जो है उसके लिए क्या आ गया तुम्हारा x 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1 है, तो y का वैल्यू कुछ भी लो, y का वैल्यू क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, और तुम b में देखोगे तो 1 है भी नहीं हमारा, b जो है देखो यहाँ पर b क्या है हमारा, रियल नंबर में से 1 छोड़कर, तो कोई भी अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू b का उठा लो, y का वैल्यू कुछ भी ले लो, उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो रियल नंबर होगा, और 3 छोड़कर 3 नहीं होगा, है ना। तो क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल्स टू क्या है हमारा, देखो fx इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, और x एक्चुअली में क्या है 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1 और माइनस 1, है ना, 3y मतलब 3 इनपुट माइनस 2, तो यहाँ पे x के जगह हम लोग पूरा का पूरा ये उठा के रख दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो रहा है तुम्हारा y माइनस 1 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, और नीचे y माइनस 1 3y माइनस 2 माइनस y प्लस 1। तो देखो यहाँ से ये और ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, और क्या क्या हो रहा है, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, और ध्यान दो x इक्वल्स टू हम लोग 3y माइनस y माइनस 1 चल रहा था ना, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ नीचे क्या है हमारा, थोड़ा गलती x माइनस 3 है, तो हमारा गलती हो गया थोड़ा सा, x माइनस 3 है तो यहाँ पर 3 चलेगा, अच्छा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारा, तो ये जब 3 आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 3y माइनस प्लस 3, तो यहाँ पर ये 3y और ये 3y कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच रहा है अभी y 3y माइनस 2y y, और नीचे माइनस 2 प्लस 3, तो 1 इक्वल्स टू y आ गया। ठीक है, तो
हम लोगों के लिए क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा y आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव या ऑन टू लिख सकते हो, और एफ इज ऑन टू। तो देखो फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो हैंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ कैसा फंक्शन है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और इससे क्वेश्चंस में भी बोर्ड में भी आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय।